It won't be a very long concept class today. Today we are going to, I'm going to show you a PDF. So I will not be on the screen today because I'm at my original location. Yeah. So what did we learn on Monday that what is important for heart? क्या सीखा था? किसी को याद है? Anybody remembers what is important for heart? भूल गए. डाइट तो है, डाइट के साथ में क्या इंपॉर्टेंट है? Exercise. Exercise. So let's go beyond exercise today. There is something called as physical activity. Okay. So कौन बताएगा what is the difference between exercise and physical activity? Who will say? Yes, Priya. Physical activity would be staying active throughout the day and not leading a sedentary lifestyle. Absolutely. Yes. So exercise is a part of physical activity. हमें ऐसा समझना पड़ेगा. So there is a like a big umbrella called as physical activity. उसके अंदर exercise एक part है. Okay. So now tell me, is exercise absolutely must or can we skip exercise? Who will say? Is exercise a must? और were we meant to exercise? जो हमारा evolution हुआ है human beings का, तो क्या लगता है आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लोग कसरत करते थे? Were they exercising? We were physical active throughout the day. वो सब Yes, अपना because काम खुद करते थे. yes, because there was no technology, no elevators, no escalators, no television, no mobile phone, no computer. People used to farm. Farmers थे basically, hunters थे, farmers थे, gatherers थे. तो हमें मेहनत करनी पड़ती थी, कुछ भी खाने के लिए, कुछ जमा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी. तो उसमें हमारा मूवमेंट हो जाता था. सी इम्पोर्टेंट इज मूवमेंट. इंपॉर्टेंट इज नॉट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट इज मूवमेंट. अभी ये 1 घंटा में क्यों मिलना पड़ता है? वीक में 3-4 बार जो मिलता है, क्यों मिलना पड़ता है? बिकॉज अवर लाइफ स्टाइल हैज बिकम सेडेंटरी नाउ. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. फिजिकल एक्टिविटी इज एन अम्ब्रेला, उसके अंदर एक्सरसाइज एक पार्ट है. एक्सरसाइज क्यों जरूरी है हमारे लिए? बिकॉज वी आर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. सो क्या लगता है, अगर हम सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज किए, इनफ है? इज इट इनफ इफ यू जस्ट एक्सरसाइज फॉर 1 hour इन अ डे एंड सिट? जैसे रिम्पल को देखता हूँ, इतनी मीटिंग्स भी लगातार बैठे रहते हैं वो, जीवन जांच के. इज इट लाइक enough for you? No, most of you are saying no, it's not enough. Why it's not enough? Why? Pooja will not answer this. I want others now, not Pooja and Priya. I want others. Maybe Navneet can throw some light that why uh, physical movement is important throughout the day. Yeah, Navneet. Yes, sir. So because being active is the only way to keep ourselves, moving. Otherwise, we keep sitting, our joints also get, like they don't have the movement, like in just going in the different way. So we have to move each and every part of our body, because when we keep moving, we're just moving every part of our body. So that's what I Yes, say very to true. everyone. Very true, very true. जब हम मूव करते हैं तो जॉइंट्स एंड मसल्स स्टिफ नहीं होते हैं. उसके लिए मैं क्यों बलजीत आंटी को इतना प्रेशर देता हूँ? बिकॉज हर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ हर नी कंडीशन. इफ शी डजंट मूव, देन क्या होगा? धीरे धीरे जो बोन्स है वो कमजोर होने लगेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, मसल्स विल बिकम स्टिफ. जो उनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट. मसल्स कहाँ पर होते हैं? हमारे हार्ट में भी मसल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में मसल्स होते हैं. ओके, अनफॉर्चुनेट न्यूज जो आया, दिव्या भाभी जो शी इज माय स्टूडेंट एंड माय ओन भाभी, हर मदर इन लॉ मतलब मेरी ताई जी, शी गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक ऑन सैटरडे. मुझे तो कल पता चला, उन्होंने बताया नहीं, बोले बता के क्या करते हैं, बिकॉज एंड शी इज स्टिल इन आईसीयू. ओके, सो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक? व्हाट इज हार्ट स्ट्रोक? हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, अगर ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड होता है क्लॉटिंग हो जाता है एंड वी गेट अ स्ट्रोक. वो आर्टरीज को जाम कर देता है. क्यों होता है वो? व्हाई डज ब्लड क्लॉट हैपन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट, बिकॉज ऑफ फॉल्टी डाइट. तो इफ यू आर sitting throughout the day, your chances of getting heart disease, brain strokes, that will increase drastically. तो बलजीत आंटी समझ रहा है मैं क्यों आपको इतना प्रेशर दे रहा हूँ कि डॉक्टर को मिलिए, मेरे बोलने पे मत जाइए आप. मीट अ डॉक्टर. इफ डॉक्टर सेज जरूरी है, एंड ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस लेफ्ट नाउ. Because you are not moving, you are getting closer to many diseases if you are not moving. तो आज हम सीखेंगे और क्या क्या मूवमेंट है. तो चलिए आप लोग बताइए और क्या क्या बेनिफिट्स एक्सरसाइज के. तो नवमी टोल्ड बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, इट्स वेरी गुड फॉर योर मसल्स. मैंने आपको अभी बताया इट्स गुड फॉर योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है. इट्स गुड फॉर योर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज. और कौन बताएगा और कौन से ऑर्गन सिस्टम्स के लिए एक्सरसाइज अच्छा होता है? मैंने गेसेस
Lung capacity लंग, यस increases. यस यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर हार्ट रेट, बोलते हैं जब हार्ट रेट छोटी छोटी टाइम के लिए हाई होता है, योर हार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, योर लंग्स, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जब हम कसरत करते हैं ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ता है। ये हमारे बॉडी को क्या चाहिए? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। एंड एक्सरसाइज जितना हो सके आप नेचर में करें, या गो आउट इन द नेचर एटलीस्ट। नेचर मतलब ये नहीं रिम्पल जो करती है कि चलो मैं ऊपर वॉक कर लिए थोड़ा बहुत धूप से, दैट इज नॉट नेचर। नेचर मीन्स यू गो ऑन द फ्लोर, नीचे ग्राउंड पे जाएं आप, यू बी अमंगस्ट इट, दैट इज नेचर। ये सब गलतियां लोग करते हैं, अच्छा लोग फोटोज डालते हैं तो पकड़ में आता है, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, मैं किसी का नाम अगर लूं, इट्स जस्ट फॉर योर ओन गुड, आई एम सेइंग दैट दैट इज नॉट नेचर। नेचर होता है एक्चुअल, आप कोई समुद्र के किनारे जाइए, कोई गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, बी अमंग्स द नेचर। ऐसा नहीं कि हम खाली थोड़ा बहुत खुलने में गए 11 माले के ऊपर एंड दैट इज नेचर, नो, दैट इज नॉट नेचर। ओके, तो गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गुड फॉर योर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, गुड फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स। और क्या फायदे एक्सरसाइज के, और कौन बताएगा? ट्राई, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट यार, रिम्पल। For mental well-being also, when you get मेंटल, यस, या तो हम योगा क्यों करते हैं? योगा जब कोई भी एक्सरसाइज मेडिटेशन क्यों बोल रहे हैं 2 घंटे बाद? Just to calm yourself, even for anxiety, for so many other also mental well-being, यस you exercise. यस। तो एक्सरसाइज क्या करता है? इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन। Yeah. सर्टन केमिकल। क्यों हमें डांस के बाद अच्छा लगता है, क्यों हमें जिम करने के बाद अच्छा लगता है? जैसे कोई कोई लोग जैसे एकता जी करते हैं, 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। कैसे अच्छा फीलिंग आता है? बिकॉज एक सर्टन केमिकल्स गेट रिलीज इन द ब्रेन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन एंड मेनी अदर बहुत कॉमन चीजें, डोपामीन, दे गेट रिलीज्ड व्हेन वी एक्सरसाइज। सो दैट फील गुड फैक्टर, इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। बट 45-50 मिनट से ज्यादा करेंगे तो उसका फिर नेगेटिव असर ज्यादा चालू होता है, बिकॉज एक्सरसाइज ऑल्सो एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड बहुत ज्यादा देर अगर सिंपैथेटिक हमारा एक्टिवेटेड है तो इट विल हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर हेल्थ, जो हमने सीखा था। जो आप रेड जोन में चले जाते हैं, एक्सरसाइज इज मेंट टू टेक यू इन द ग्रीन जोन, बट अगर आप 2 घंटा कसरत करते हैं या बहुत इंटेंस करते हैं, एक्चुअली इट टेक्स यू इन टू द रेड जोन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ओके, तो गुड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है, बोन्स एंड जॉइंट्स। 5 फायदे तो हो गए। और क्या फायदा एक्सरसाइज के या फिजिकल एक्टिविटी के? और क्या फायदे? और कौन सा सिस्टम होता है हमारे बॉडी में? चलिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। Digestion. सॉरी, Digestion. डाइजेशन। तो डाइजेशन कौन सा सिस्टम हो गया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यस। तो उससे क्या होता है? हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, अवर गट माइक्रोबायोम, उसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है, विच इज नोन एज डिसबायोसिस, जो हमने सीखा था हमारे डाइजेशन मास्टर क्लास में सीखा था हमने, डिसबायोसिस। देयर इज अ थिंग दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑल द जंक फूड दैट वी ईट। हम सबका गट बैक्टीरिया मर चुका है। देयर आर ट्रिलियंस, ओवर 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया हमारे गट में, हमारे इंटेस्टिन में, हमारे स्टमक में, 100 ट्रिलियन। देयर आर मोर bacteria in your stomach than your cells, so you are more of bacteria than a human being. Okay, and अनफॉर्चुनेटली हमने जो एंटीबायोटिक्स ली, हमने जो जंक फूड खाया, हमने जो स्ट्रेस लिया, उसकी वजह से अवर गट माइक्रोबायोम दैट इज ऑल्टर्ड। उसकी वजह से क्या होता है? बीमारियां होती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब जो बैक्टीरिया है वो मर गए हैं, या वो उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पूरा। ओके, सो व्हेन यू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज लाइक यू आर प्रोवाइडिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ बेटर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा इंप्रूव होता है एक्सरसाइज से। तो इट इज गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। और किसके लिए अच्छा है? चलिए और बताइए, और क्या होता है? हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो क्या होता है? बढ़ जाता है कि कम होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ने से? इट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ऑल्सो गेट्स अ बूस्ट if we exercise, if we move throughout the day, not only exercise is the wrong word, right word is physical activity. Okay, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। और बताइए, और कौन सा सिस्टम्स होता है बॉडी में? थोड़ा टेक्निकल है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो The डॉक्टर इज entire day we get a good sleep. यस यस। तो इफ यू exercise, then obviously sleep is much better, जो हमने sleep master class में सीखा था, that why exercise is so important. But remember, do not do intense walk or intense physical exercise after 4 to 6 PM, जो नहीं करना चाहिए हमें, खासकर 6 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, because your body, बोलते हैं ना, systems turn off
एक सिंपल लॉजिक समझ जाइए आप, एक सिंपल बच्चा वाला लॉजिक बताता हूँ मैं। व्हेन द सन गोज डाउन ना, अब बॉडी सिस्टम्स एकदम एक एक स्विच ऑफ होने लगता है। डाइजेशन टर्न्स ऑफ, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स जो धीरे 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 दैट गोज इनटू द सिंपैथेटिक मोड, पैरासिम्पैथेटिक मोड। वो बोलता है कि भैया मुझे अब आराम करने दो, अब मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझे आराम करना है। पर उस वक्त बोलेंगे नहीं यार चलो, सलमान खान रात को 12 बजे जिम करते हैं, हम भी रात को 11 बजे जिम करेंगे। सी दोज आर, उनका प्रोफेशन वो है, बिकॉज लाइफस्टाइल इज सच, दे हैव टू डू दैट। बट आफ्टर सनसेट सिस्टम्स बंद हो रहे हैं। इंटेंस एक्सरसाइज इज हार्मफुल फॉर यू आफ्टर सनसेट, तब हमें नहीं करना है। ओके, दिन में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। देयर इज अ डीप साइंस बिहाइंड इट, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, बट यस, स्लीप क्वालिटी विल इंप्रूव। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, उसमें से कुछ 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 कचरा निकलते रहता है, फ्लूइड्स निकलते रहते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, जहां पर वो जाके जमा होते हैं। तो व्हेन वी एक्सरसाइज तो रिसाइकलिंग बेटर होता है उसका। जो फ्लूइड्स है, जो हमारे ब्लड में वापस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए स्वेलिंग होती है। आजकल कितने लोग कंप्लेन करते हैं ना, आपने घरों में देखा होगा, स्पेशली एल्डर्स, दे गेट अ लॉट ऑफ स्वेलिंग इन द बॉडी। तो हम बोलते डॉक्टर के, डॉक्टर साहब स्वेलिंग क्यों हो गया, डॉक्टर साहब स्वेलिंग क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट। माय मदर शी गॉट ऑपरेटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका यहाँ पे एक्जिला बोलते हैं इसको, दिस, तो यहाँ से उनके लिम्फ नोड्स रिमूव करने पड़े थे, बिकॉज उसमें कैंसर हो गया था। ओके, अब लिम्फ नोड्स अगर रिमूव हो गया है तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है बराबर काम नहीं करेगा वो। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है अपना काम नहीं कर रहा है, तो उनका हाथ में अच्छा खासा स्वेलिंग आ गई। तो शी इज लाइक, डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया, मेरा स्वेलिंग क्यों? डॉक्टर, मैंने बोला ना कल 7 बार, उन्होंने बोला परसों की एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम आपका हेल्दी रखना है तो। एंड नॉट ओनली बोल रहा हूँ एक्सरसाइज, थ्रू आउट द डे। डॉक्टर ने बोला दिन में 3-4 बार आप एक्सरसाइज करो, तब आपका इंप्रूव होगा। ओके, तो जो लोगों का लेग्स में बहुत स्वेलिंग है, आर्म्स में स्वेलिंग है, पेट में बोलते हैं ना बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है, so to bring down that fluid retention you should exercise। तो मैं क्विकली खाली शेयर करूंगा कि मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर गया। I'll just quickly share a PDF जो मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू टेक अ फोटोग्राफ। बट क्लास में आने से ये कि अब लाइव सुनते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है, तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन द रिकॉर्डिंग्स, की कई लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आई एम जस्ट शेयरिंग द PDF। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कवर कर लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया, ब्लड प्रेशर कम होता है उससे, जो जिसको हाई BP है। बट अगर आप 40-45 मिनट से ज्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका फिर। इट इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल, सपोर्ट स्किन हेल्थ, हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो वी कैन सी पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली, मी एंड नवनीत, हम लोग वी आर नॉट एजिंग लिटरली, हम जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लोग यंगर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा एंडोक्राइन सिस्टम, यस आई मिस दिस, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं स्पेशली इन वुमेन, दैट विल बी क्वाइट लेस। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, मस्कुलर सिस्टम व्हाट नवनीत वेरी राइटली सेड, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, ये आजकल जो बहुत फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं आजकल, ये IVF, IUI, ऑल दिस आर देयर, इट विल बूस्ट योर फर्टिलिटी ऑल्सो। रेस्पिरेटरी सिस्टम और मुक्ता दी सेट, स्केलेटल सिस्टम और नवनीत सेट, कितने फायदे हैं। इमोशनल बेनिफिट्स व्हाट रिम्पल सेड, reduces depression, anxiety, helps manage stress, feel good emotions आते हैं, increases self esteem, cognitive benefits जो Alzheimer's, Parkinson's, जो related to aging जो होता है diseases, memory, intelligence, so many things, so move more, feel better, simple formula, the more you move the better you will feel। I'll share the PDF in the group, and उसको बोले ना अपने सबकॉन्शियस में बैठा लीजिए, लर्न करिए, जैसे कोई एग्जाम देना होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम यू विल गिव इन योर लाइफ। तो क्या जरूरी है, सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए 1 आवर? बिकॉज 7 to 8 के बीच में, बिटवीन 7 and 8 AM, सर्टन केमिकल्स गेट रिलीज, सर्टन हॉर्मोन्स गेट रिलीज, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ब्रेन से सर्टन केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सुबह 7 से 8 के बीच में होते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं। ये मैंने क्लासेस क्यों रखी है 7 से 8 के बीच में, फॉर दिस पर्पज ओनली। इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली एट दिस टाइम ना, योर एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स वेरी वेल। ओके, एंड इसके साथ में क्या जरूरी है, एवरी 1 to 2 hours ना एम फॉर 500 to 1000 स्टेप्स। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा अगर कंप्यूटर पे बैठते हैं तो थोड़ा शोल्डर एंड नेक एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सिंपल सिंपल फॉर्मूला फॉर हेल्दी लिविंग। इफ यू सिट लॉन्गर यू आर इनवाइटिंग डिजीजेस, आई एम सॉरी टू से दैट। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, दूसरों का भला करने जाते हैं, उसमें आपका खुद का बुरा होता है कई बार, कि हम सोचते हैं कि यार हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो आई टेक माई काउंसलिंग सेशंस, तो आई स्टैंड एंड टेक,
मैं बीच में खड़े हो जाता हूँ कि हाँ चलो यार, मुझे मेरा काम तो छोड़ना नहीं है। यूज अ स्टैंडिंग डेस्क। अगर आपका कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम है, जो आईटी वाले हैं, जो जैसे हम आईटी थिंग, तो जस्ट स्टैंड एंड वर्क ना। यूज अ स्टैंडिंग डेस्क एट ऑफिस। एम्प्लॉयर्स इनफैक्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू बी हेल्दी ऑल्सो, कि आप भी हेल्दी बनो। और क्या तरीका है इंकॉर्पोरेट करने का मूवमेंट इंटू डे? तो खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, स्लो वॉक आफ्टर योर मील्स, लंच एंड डिनर। अगेन इट विल हेल्प इन बेटर डाइजेशन, बट स्लो वॉक, नॉट इंटेंस वॉक। और क्या तरीका है? प्ले अ स्पोर्ट, डांस, बच्चों के साथ खेलिए, पेट के साथ खेलिए, गो फॉर अ वॉक, लिसन टू म्यूजिक की। कॉल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, तो आप चल के फोन बातें करिए, एक जगह बैठ के बातें मत करिए, चल के बातें करिए। सिंपल तरीका है, इतना अच्छा तरीका है। एग्जाम क्लास के पहले मैं 10 मिनट गया वॉक करके आता हूँ। मैं मेरी क्लास के पहले क्या करता हूँ, इट्स माई हैबिट। I walk and listen to music. That's how I prepare for my sessions. I don't revise anything. I don't study anything. Look at the creativity. Look at the sharpness. Look at the recall. Recall is so strong. कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट इज वेरी एसेंशियल। उसने मेरी ऑटो इम्यून कंडीशन जो थी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, मूवमेंट बहुत हेल्प किया मुझे इन दोनों बीमारियों में। माई स्पर्म काउंट विच वॉज जीरो, मेरा स्पर्म काउंट जीरो था। डॉक्टर्स टोल्ड कभी रिवाइव नहीं हो सकता। And चमत्कार हो गए। It's not chamatkar, it's all the natural healing that happened. That's it. Simple lifestyle changes. So don't, मैं बोलता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स गलत है, उनको सिखाया नहीं जाता कि दिस देयर इज अनदर वे टू हील। उनको तो एक ही है कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज नहीं है आपको। अगर साइनस हो गया तो उसका इलाज नहीं है आपको, अगर आर्थराइटिस हो गया तो इलाज नहीं है, यू हैव टू बी ऑन द मेडिकेशंस फॉर लाइफ। दिस इज ऑल बुलशिट, आई वुड से, ऑल बुलशिट। More than 80% of chronic illnesses can be cured completely. Cured completely, you can be medicine free for the rest of your life. अंजना आंटी सामने एग्जांपल है हमारे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंकफुली उनका उतना खराब नहीं है जितना बलजीत आंटी का था। कंप्लीटली ऑफ पेन, पूरा पेन गायब हो गया। एंड मेडिकल साइंस डॉक्टर के जाते तो क्या बोलते हैं? पेन किलर लो, एंटी इंफ्लेमेटरी लो, ये लो, सर्जरी कराओ, सीधा जम कर जाओ। फर्स्ट गिव दिस अ चांस। बट हाँ, अगर जैसे बलजीत आंटी के केस में हुआ, अगर एक सर्टन स्टेज के बियॉन्ड जाता है तो ऑब्वियसली इंटरवेंशन इज इनफैक्ट बेनिफिशियल इन केस ऑफ हर। उनके केस में सर्जरी विल हेल्प हर बिकॉज उनका मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड है। दैट इज हार्मिंग हर। ऑल द ऑर्गन सिस्टम जितने मैंने बातें करी ना, सारा अफेक्ट हो रहा है उनका। उसके लिए मैं क्यों इतना स्ट्रेस करता हूँ उनको 2 महीने से कि आंटी आप डॉक्टर को दिखाइए, आप लेट मत करिए। तो आज बलजीत आंटी को अटैक कर रहा हूँ, कल किसी और को अटैक किया था, उनको अटैक करो। बट जस्ट आउट ऑफ लव आई एम सेइंग दिस आंटी, यू शुड मीट अ डॉक्टर यार। बिकॉज अगर देखिए, अगर हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो दवाई उस समय जरूरी होती है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खराब है, डॉक्टर जरूरी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर्स अराउंड अस। हमारी जो लाइफस्टाइल है, इनफैक्ट डॉक्टर ही बचा सकते हैं हमें। पर अगर खुद को बचाना है तो मेरी क्लास में आइए, सुनिए, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करिए, तो डॉक्टर के चक्कर कम हो जाएंगे, इतना तो श्योर है। एंड मैं अगर बहुत ज्यादा लकी है मेरे जैसे, अगर आपका डेडिकेशन स्ट्रांग है तो चक्कर बंद भी हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला ना कि 8 साल से मैंने कोई हॉस्पिटल डॉक्टर का चेहरा देखा नहीं है। कुछ होता भी है, सर्दी खांसी तो नेचुरली ठीक कर लेते हैं। तो the more you do ना, मतलब the more you follow these principles of healthy living, the less will be your hospital visits, doctor visits, and सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम, 13 ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, वो सब मूवमेंट से सुधर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट एंड ब्रेन। जैसे आई जस्ट प्रे फॉर माई आंटी की जल्दी रिकवर हो जाएगा। थैंक गॉड्स ग्रेस, शी हैज रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, उनका मूवमेंट आ गया वापस। अभी हम करेंगे कैंडल गेजिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विद कैंडल गेजिंग, या कीर्ति। सो लेट्स सिट ऑन द मैट। एंड कैंडल गेजिंग के लिए यू विल ऑब्वियसली नीड कैंडल एंड अ मैच बॉक्स, वो तो आप ले आइए। एंड ट्राई एंड कीप द कैंडल एट ऑन योर आई लेवल और जस्ट बिलो द आई लेवल। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। तो व्हाट आई डू, जैसे